लगातार पाकिस्तान की तरफ से कई नापाक हरकतें जो है वो सीमा पर जारी हैं, वो चाहे एलओसी का इलाका हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो। आज रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट बीएसएफ के जवानों ने एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया है, जहां पर एक घुसपैठिए को मार गिराया। सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक शख्स जो है इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा था और वहां पर मौजूद फॉरवर्ड में जो अलर्ट जवान थे बीएसएफ के, उन्होंने उसे चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद वो शख्स जब भागना शुरू हुआ और ऐसी गतिविधि को अंजाम देने की वो कोशिश कर रहा था और अलर्ट जवानों ने उस पर फायरिंग कर उसे ढेर कर दिया। इस बात की खबर जब निकलकर सामने आई और बीएसएफ के जो पीआरओ है उन्होंने मीडिया के साथ जानकारी साझा की कि एक घुसपैठिया जो कि सीमा लांघ कर भारतीय सीमा की तरफ प्रवेश कर रहा था, उसे मार गिराया गया है। हालांकि उसकी बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। क्या पूरा मामला था, इसको लेकर वहां पर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि आखिर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने इसे किस मकसद के लिए भेजा गया था। अब आपको सुनाते हैं कि जो बीएसएफ के आईजी हैं, उन्होंने पत्रकारों के साथ बात करते हुए क्या कहा। रात को करीब 10:15 बजे हमारे जो फॉरवर्ड ड्यूटी पॉइंट्स हैं उसमें हरकत देखा कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान, वो पाकिस्तान से आईबी के अंदर एंटर हो रहा है। तो उसको इमीडिएटली ऑब्जर्व किया गया, ट्रूप्स अलर्ट थे, बाकी जो उनके आसपास थे सबको अलर्ट किया गया। वो जब अंदर आया तो उसको चैलेंज किया गया। तो जैसे ही चैलेंज किया उसने भागने की कोशिश की और ट्रुप्स ने पोजीशन लेके उसके ऊपर फायर किया और उसको रात को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो ये इस प्रकार का लगता है कि अभी सर्च चल रही है एरिया की और उसमें जो आउटकम होगा वो शेयर किया जाएगा आपके साथ। तो ऐसा लगता है कि ये कुछ प्रोब करने की कोशिश शायद की गई है कि अगर गैप मिलता है तो कुछ और कार्रवाई की जाए, लेकिन अलर्ट ट्रुप्स जो थे उन्होंने उसको मार गिराया और ये बहुत अच्छा अचीवमेंट एक ऑपरेशन है। और एक ये भी लेसन है कि भारत की सीमा में कोई भी कदम नहीं रख सकता है नापाक इरादे से। अगर रखेगा तो उसका अंजाम इसी प्रकार का होगा। बीएसएफ के आईजी ने साफ तौर पर कहा कि फॉरवर्ड पोस्ट पर हमारे जवान अलर्ट थे। उन्होंने सामने से देखा कि एक शख्स जो है वो इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ का प्रयास कर रहा है और ऐसे में उस शख्स को चैलेंज किया गया। चैलेंज करने के बाद जब वो भागना शुरू किया और हमारे अलर्ट जवानों ने फायरिंग कर उसे ढेर कर दिया। हालांकि उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि किस मकसद के लिए उसे भेजा गया था वो जरूर मीडिया के साथ साझा करेंगे, क्योंकि ये जो घुसपैठिया था इसकी आड़ में पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास कर रहा था। क्योंकि पिछले बीते दिनों की अगर बात करें तो कुपवाड़ा में भी एक बड़ी बैट एक्शन जो हरकत थी उसे सुरक्षा बलों ने नाकाम किया था, जहां पर आतंकी घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे, उन्हें नाकाम किया। और इसके साथ आज पुंछ से भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पुंछ में भी सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। अब इसी सांबा सेक्टर की खबर को लेकर हम सीधा जुड़ते हैं हमारे जो सहयोगी हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल के साथ। तो अनिल से पूछते हैं क्या है पूरी जानकारी। अनिल, आप बताएं कि आज ये जो सीमा पर यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये जो घुसपैठ का प्रयास आज नाकाम हुआ है, क्या है पूरी इंफॉर्मेशन, हमें जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। जी राही, मैं आपको बता दूं कि सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो खोहार का इलाका है बीओपी, वहां पे बीती रात बीएसएफ के जवानों द्वारा एक गतिविधि देखी गई, जिसके ऊपर बीएसएफ के जवानों ने पूरे तरीके से नजर रखी और जैसे ही घुसपैठ करने की कोशिश की गई उसके बाद ही बीएसएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक घुसपैठिए को मार गिराया है। हालांकि इलाके में अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार घुसपैठिया जो मारा गया है उससे कुछ ऐसा ना हो, कोई सामान कुछ लेके आया हो, हथियार जहाँ नशे की कोई खेप लेके आया हो। अभी तक इसको लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बीएसएफ के आईजी ने जानकारी देते हुए बताया कि सिर्फ एक घुसपैठिए को मार गिराया है, उसको लेकर अभी उससे क्या बरामद हुआ है उसको लेकर अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ और भी बरामद होगा, कोई भी चीज, उसे साझा की जाएगी। अनिल, एक चीज़ और बताएं कि लगातार घुसपैठ के प्रयास बढ़ रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां बहुत तेज हो चुकी है, तो ऐसे में सुरक्षा बलों की क्या प्राथमिकता है, वो किस तरीके को इस सिचुएशन को संभाल रहे हैं?
जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जम्मू संभाग में लगातार आतंकी घटनाएं देखने को मिली पिछले दिनों, उसी को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट किया गया था। खासकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो कि हाई अलर्ट किया गया था, जो कि बीएसएफ के जवानों की जो संख्या थी उनको भी बढ़ाया गया था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ होना एक बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन अगर मैं बात करूं, घुसपैठ की कई तरीके से कोशिशें जो पाकिस्तान की तरफ से करवाने की जाती हैं, जैसे कि सुरंग हो गई और ड्रोन के माध्यम से नशे और हथियारों की खेप भेजने की कोशिश, ये इस तरह के प्रयास जो पाकिस्तान की तरफ से किए जाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ पूरे तरीके से सतर्क है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है जिस तरीके की हाई अलर्ट जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आप इस खबर पर नज़र रखें और अगर इसको लेकर कुछ और इन्फॉर्मेशन आती है तो ज़रूर साझा करें। तो ये हमारे साथ अनिल थे, हमारे जो सहयोगी सांबा से सीधा तौर पर हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि ये जो रात को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, यानी एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया, किस तरीके से बीएसएफ के सतर्क जवानों ने जो है वहां पर अलर्टनेस अपनी दिखाई और इस घुसपैठी को मार गिराया। हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि उस पूरे इलाके में अभी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल प्रयास कर रहे हैं कि ये जो घुसपैठिया क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, क्या इसके पास कोई ऐसा सामान था या कुछ हथियार लेके ये आ रहा था या नशे की खेप लेके आ रहा था, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो कि आईजी बीएसएफ ने ये साफ तौर पर स्पष्ट किया है। इसको लेकर और जो जानकारी होगी वो जरूर मीडिया के साथ साझा की। आप जुड़े रहिए द पब्लिश मिरर के साथ।